हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें शॉर्ट नोट्स को कैसे बनाएं। मीन्स एग्ज़ाम के लिए शॉर्ट नोट्स कैसे प्रिपेयर करें ताकि आपको वो रिवीजन में हेल्पफुल हो। तो सबसे पहला पॉइंट है कि आप किसी भी सब्जेक्ट को या किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो पहले उसमें आप फ्लो चार्ट बनवाइए। मतलब किसी भी टॉपिक को फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखिए ताकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो, बहुत ज़्यादा बोरिंग ना लगे। क्योंकि आप अगर कोई भी बुक से नोट बना रहे हैं तो पूरी पूरी लाइंस को मत लिखिए, बस उसको फ्लो चार्ट से लाइन से मेंशन कीजिए। तो उससे क्या होगा कि वो आपको छोटा भी लगेगा और जब आप रिवाइज़ करेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा अरे इतना सारा रिवाइज़ करना है। आप सोचेंगे अरे 2 ही पेज हैं, छोटा सा है, जल्दी से पढ़ लेती हूँ, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि तो आपको फ्लो चार्ट बनाना है। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखने हैं। लाइक कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ही लिखने हैं। सपोज़ कोई टॉपिक है, आपने उसको पढ़ा, तो उसको पढ़ने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो समझ आ गई होती है, जो हमारे माइंड में बैठ गई होती है, या फिर हमें पता होता है कि इसमें क्या है। बट ये सब चीज़ आपको लिखनी नहीं है, फिर उस प्रोसेस को नहीं लिखना है आपको कि ये होता है, ये होता है, क्योंकि ये आपको पता है। बस उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट, सपोज़ कोई एंजाइम का नाम है, कोई जीन का नाम है, या फिर जो भी आप किसी भी चीज़ एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई फॉर्मूला है, कुछ भी है, जो चीज़ ऐसी है जो याद नहीं होती है, जिसे लॉन्ग टाइम तक याद रखने के लिए आप उसको बार बार पढ़ना पड़ता है। क्योंकि जो भी नोट्स बनते हैं वो कॉन्सेप्ट को लेकर नहीं बनते हैं। मतलब कॉन्सेप्ट तो हमेशा समझा जाता है ना, एक बार में समझ लिया। बट जो नोट्स बनाए जाते हैं वो उन चीज़ों के लिए बनाए जाते हैं जो हमें याद नहीं हो रही, जो रिमेंबर नहीं हो रही। ठीक है। फिर आप क्या कर सकते हैं, ऐड न्यू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम PYQs। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, CSIR है, गेट है, बैंकिंग है, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो आप उसके क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करेंगे ही। उसके क्वेश्चंस को जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप जैसे सपोज़ आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, वहाँ पे आपको ऑप्शंस में अलग अलग ऑप्शन दिए, आपने करेक्ट ऑप्शन चूज़ किया, बट 2-3 ऑप्शन ऐसे होते हैं जो किसी और टॉपिक से रिलेटेड होते हैं। मीन्स वो कंटेंट आपने पहले पढ़ा नहीं होता, वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलती है। तो आप वो न्यू इन्फॉर्मेशन अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। या फिर आपने कोई नोट्स बनाए हैं तो आप उनको अपडेट कर सकते हैं। कोई नई इन्फॉर्मेशन आप कहीं से पढ़ रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं। इस तरीके से आप अपने क्या बोलते हैं, नोट्स को अपडेट कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, मीन्स फ्लो चार्ट के साथ साथ आप डायग्राम भी बना सकते हैं। आपको बहुत ब्यूटीफुल डायग्राम नहीं बनाने, ऐसे डायग्राम बनाने जो आपको समझ आए। पांचवा पॉइंट है कि आप कलरफुल पेन यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि कलरफुल पेन यूज़ करना ज़रूरी नहीं है, बट आप कर सकते हैं। उससे क्या लगता है कि वो अट्रैक्टिव लगता है, तो आपका दिल करता है उसे पढ़ने का। या फिर आप नीट और क्लीन काम कीजिए, जो भी लिखा है उसे अच्छे से लिखिए। तो अपने हमेशा अपने शॉर्ट नोट्स को बनाने की कोशिश कीजिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ एग्ज़ाम आप ना फुल बुक रिवाइज़ कर सकते हैं, ना ही आप पूरा जितने भी आपने बड़े नोट्स बनाए हैं उन्हें नहीं एग्ज़ाम रिवाइज़ कर सकते। तो शॉर्ट नोट्स को देख के ही हमारा माइंड ये सोचता है कि अरे थोड़ा ही है, पढ़ लेते हैं। तो आप इस तरीके से अपने शॉर्ट नोट को बना सकते हैं अच्छे से, इन सब पॉइंट को ध्यान रखते हुए। और ट्राई टू अवॉइड कि आप ये जितना मैक्सिमम लिखते हैं, मतलब थ्योरेटिकल लाइन तो बिल्कुल भी लिखना अवॉइड कीजिए। क्योंकि शॉर्ट नोट्स में अगर आप लाइंस लिखने लगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपको उसको रटना नहीं है, आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। और कॉन्सेप्ट समझने के बाद जो पॉइंट आपको रिमेंबर नहीं हो रहे वो सब लिखने हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। होप आपको समझ आया होगा कि छोटे नोट्स को कैसे बनाया जाता है।